नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 1 क्या कहता है। भारतीय संविधान का जो भाग है मित्रों, उसमें राज्य की जानकारी दी गई है। राज्य हमारे कैसे घटाए बढ़ाए जाएंगे, कैसे नए राज्य अर्जित किए जाएंगे, इन सब के बारे में भारतीय संविधान भाग 1 में जानकारी दी गई है। हम भारतीय संविधान भाग 1 पे पूरी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया हुआ है। इस सब बारे में चर्चा करते हैं। अब जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 1 है मित्रों, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जो हमारा राज्य है, भारत एक राज्यों का संघ है ना। भारतीय संविधान भाग 1 में बताया भारत एक राज्यों का संघ है, जिसे हम यूनियन भी कहते हैं। यहाँ पे भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, अर्जित किए हुए राज्य वो भारत राज्य में शामिल होंगे, वो भी संघ में आ जाएंगे। जो हम अर्जित किए हुए राज्य मतलब जीतेंगे। ऐसे पहले महाराजा लोग होते थे, अकबर वगैरह होते थे, एक सुल्तान आया था पूरा देश जीतते हुए, दिल्ली तक पहुंचाया था जीतने के लिए। जो वो जीतता गया वो सब उसके अधीन होता गया ना। ऐसे ही जो हम युद्ध से जीतेंगे वो हमारे अधीन होगा, वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में जुड़ जाएगा। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अब जुड़ तो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास एक रास्ता तो होना चाहिए ना प्रवेश कराने का। भारत में कैसे शामिल करेंगे, क्या अधिकार है भारत में, कैसे किस प्रकार कौन से अनुच्छेद में भारत में शामिल होगा वो। तो यही कहता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो नए राज्य हम जीतेंगे उनको हम भारत में अनुच्छेद 2 के माध्यम से प्रवेश कर लेंगे, मतलब भारत में शामिल कर लेंगे। और नए राज्यों की स्थापना, आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे भारत में नए नए राज्य, एक उत्तर प्रदेश से नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड, है ना। तो 9 नवंबर में बना था 2000 में। तो उत्तराखंड एक नया राज्य बना, वो किसके थ्रू बना, आर्टिकल 2 स्थापना उत्तराखंड। ठीक है मित्रों, तो ये उत्तराखंड की स्थापना अनुच्छेद 2 के माध्यम से हुई। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करता है। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 1 क्या है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अर्जित किए हुए राज्य व अनुच्छेद 1 कहता है भारत एक राज्यों का संघ है। अब पूछा जाए अनुच्छेद 2 क्या है, तो अनुच्छेद 2 के बारे में बताओगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, नए राज्यों का भारत में आना मिलना, ये हो गया अनुच्छेद 2, है ना। उससे पहले हम आपको एक टॉपिक बताते हैं मित्रों। बहुत लोग पढ़ना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते ज़िंदगी में। जब तक कुछ करोगे नहीं कुछ नहीं होगा, है ना। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे आपकी जीवन शैली को एक नई दिशा मिले। जैसे एक वृक्ष हम लगाते हैं मित्रों, जैसे एक पौधा होता है, पौधा हम लगाते हैं, तो उस पौधे को लगाते ही हमें वो कुछ ना कुछ देना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ देता रहता है। अब वो क्या क्या देता है, जब पौधा लगाते हैं, पौधा छोटा होता है, उस समय से ही वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन लेवल हमारा 21% है वायुमंडल में, पौधा जो है उसी समय से ऑक्सीजन लेवल का स्रोत शुरू करता है और ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। और हमारी जो जहरीली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधा ले लेता है, मतलब अच्छा ही दे रहा है बुरा ही ले रहा है। तो ये पौधा का इतना बड़ा योगदान है। छोटा पौधा है, फिर पौधा बड़ा हो गया, फिर वो छाँव दे रहा है आपको, और पत्ते भी सूखे सूखे गिरा रहा है जाड़ों में काम के लिए। उसके बाद वो फल भी दे रहा है आपको, है ना। छाँव, फल, ऑक्सीजन, इतना काम करता है पौधा। उसके लिए हम क्या करते, कुछ भी नहीं करते। तो आपको निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। तो हमारा जो आर्टिकल 2 था, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो इसीलिए कहा गया है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए अपने कार्य में, एक पौधे की तरह। पौधा छोटा छोटा बड़ा होता रहेगा, उसकी नई नई विस्तार होती रहेंगी चीज़ें। आखिरी में जाते जाते वो लकड़ियाँ भी देके जाता है पौधा, है ना। मांझी बनो, मांझी अभी नाम सुना होगा ना। अब मांझी जी एक थे, हमारे पहाड़ काट के रोड बना दिए। तो ऐसे ही समझो आप अपने आप को भी, है ना, श्रवण कुमार समझो। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण और नाम परिवर्तन।
अब यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, है ना, तो यहाँ पर स्थापना भी कर सकते हैं। उत्तराखंड ने जीता होता तो स्थापना, लेकिन अब हम उत्तराखंड को, क्योंकि ये भी कहता है वहाँ पे जीते हुए राज्य की स्थापना की बात करता है अनुच्छेद, जीते हुए राज्य की। अब नए राज्यों का निर्माण एवं परिवर्तन, तो ये आ गया इसमें यूपीएससी का टॉपिक क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछ लिया गया कि नए राज्यों का निर्माण एवं स्थापना, लोगों ने सोचा है निर्माण एवं स्थापना क्या होता है। अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो ये अलग अलग समझ लिए, प्रवेश को उन्होंने अलग समझा, स्थापना को अलग समझा, और उन्होंने लिख दिया उत्तराखंड। 1 नंबर कट गया। यहीं पे दिमाग लगाना, यूपीएससी माइंडेड बनना चाहिए, बिल्कुल फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे बात करते हैं नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, उत्तराखंड 9 नवंबर, वो उसमें नहीं आएगा, वो उसमें आएगा नए राज्यों का निर्माण एवं स्थापना। नए राज्यों का निर्माण उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड की स्थापना कर दी गई 9 नवंबर 2000, है ना। तो ये हो गया नए राज्यों का निर्माण एवं स्थापना एवं परिवर्तन। उत्तर प्रदेश को घटा के उत्तराखंड कर दिया गया, परिवर्तन हुआ, निर्माण भी हो गया। तो अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण एवं स्थापना, और अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, जो बाहर से हमारे यहाँ शामिल होने आएंगे उनकी स्थापना के बारे में कहता है अनुच्छेद 2 मित्रों। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 नए राज्यों का गठन, ध्यान देना, नए राज्यों के गठन, और जैसे कोई नए राज्य हैं उनके गठन की बात करता है, और उन नए राज्यों के गठन में क्या व्यवस्था की गई। जब हम नए राज्यों का गठन करेंगे तो सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात करेंगे हम। नए राज्यों के गठन में सबसे पहले देश की सुरक्षा देखेंगे हम। नए राज्यों के गठन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत देश की सुरक्षा, प्रशासनिक योजनाएं, वित्तीय योजनाएं और पंचवर्षीय योजनाएं। नए राज्यों के गठन के बाद इन 4 चीज़ों का हम ध्यान देंगे। देश की सुरक्षा, प्रशासनिक योजनाएं, वित्तीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। जब हम नए राज्यों का गठन करेंगे तो इन 4 चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे। अब हमारा देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। नए राज्य को गठन कर लिया, वहाँ आतंकवादी रहते थे, पूरा भारत में शामिल हो गए, भारत की नागरिकता ले ली और भारत के रह के भारत को बर्बाद करने की साजिश रचने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक सेवाएं, वहाँ पर पुलिस बल, सारी सुरक्षाएं पूरा ऐसी नियुक्त हों कि कोई भी हस्तक्षेप ना करे और हमारे भारत के कानून के द्वारा चलाया जाए। अब जैसे जम्मू कश्मीर था, वहाँ भारत का कानून लागू नहीं था, इसीलिए भारत वहाँ 370 लगा था, इसीलिए वो भारत में सम्मिलित नहीं था। इसीलिए कहते हैं मित्रों, वित्तीय योजना जो 1 साल में योजनाएं आती हैं, वित्तीय बजट जो होता है हर राज्य पे लागू होगा, जो हमारा वित्तीय योजना के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये पंचवर्षीय योजना लागू करना। पंचवर्षीय योजनाएं मित्रों, जैसे हमारा ये ग्राम पंचायत होता है ना, उसी के बारे में बात करता है। हर प्रकार की योजनाएं नए राज्य में लागू की जाएंगी। अब 7वां संशोधन जो हमारा हुआ था, 7वां संशोधन 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग। 7वां संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। जब हमारा भारतीय संविधान आज़ाद हुआ था तो राज्य को पुनः गठित किया गया था, तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। अब 14 राज्य जो राज्यों में सरकार बनाते हैं, और उसमें से 6 राज्य ऐसे थे जिन पे सरकार और केंद्र दोनों शासन करेगी। जैसे दिल्ली अभी हमारा केंद्र शासित है, जैसे गोवा, बहुत से राज्य हैं जिनको केंद्र शासित है ना। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 7वें संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन। आपसे पूछ लिया गया कि राज्य पुनर्गठन का अधिनियम क्या है, तो आप बताओगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले 29 थे, अब घटाकर 28 और 8 कर दिए गए हैं मित्रों। तो ये हो गया हमारा भाग 1, राज्य तथा राज्य के संघ। अब हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि जो हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे वो किस सन में और कब बनाए गए थे, वो कौन कौन से थे, ये अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।